आपका फर्स्ट चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड। ये चैप्टर एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है ये चैप्टर का वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं यहाँ नॉर्मल मेंशन कर देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे यहाँ पे a, b एंड c ये रियल नंबर्स है एंड नेक्स्ट x एंड y ये एक वेरिएबल्स है। ये पूरे चैप्टर में हमें दो वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड आउट करने होते हैं एन नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, पूरे चैप्टर में दो इक्वेशन दिया हुआ है। 1.1 में भी स्टार्टिंग में दो इक्वेशन दिया हुआ है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 ये एक सेकेंड इक्वेशन है। अगर आप लोग ये इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करना है। 5x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 21 इक्वल टू 21, 9 प्लस 12 इक्वल टू 21। नेक्स्ट x इक्वल टू 21 अपॉन 7, x इक्वल टू 3, 7 1 जा 7 2 जा 7 3, 7 के जगह 21 जाता है। नेक्स्ट ये जो x की वैल्यू आई है वो हमें प्लेस करना है इक्वेशन नंबर 1 में। 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, जबकि x की वैल्यू 3 है। 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 होता है माइनस 6, y की वैल्यू आ गई माइनस 6 अपॉन 3, 3 के टेबल में 2 जा, माइनस साइन है इसलिए माइनस 2। सो ये पूरे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 2। ओके गाइस, नेक्स्ट आगे की क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बता दूं। हर एक क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन देखना है, अगर आपको ये कंडीशन इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हो तो कोई भी सम आप आसानी से कर लोगे। कंडीशन है फर्स्ट होना चाहिए सेम पेयर। सेम पेयर का मतलब होता है ये होता है इक्वेशन में आपको कोई भी हर एक इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल मिलेगा, उन्हीं कोई भी दो उसमें से कोई भी एक वेरिएबल का पेयर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स है x एंड y और दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। x का जो वेरिएबल है उसका पेयर सेम नहीं है, ये 5x है ये 2x है, ये सेम नहीं है। बट यहाँ पर 3y 3y पेयर सेम है, सेम पेयर ये एग्जिस्ट कर रहा है, यस। नेक्स्ट अपोजिट साइन, साइन जो होना चाहिए वो अपोजिट, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसको बोलते हैं अपोजिट साइन। तो यहाँ पे प्लस 3y है और माइनस 3y है, तो अपोजिट साइन भी है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यस। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करेगा तो हमें इक्वेशन को ऐड करना होता है। अगर बाई चांस ये सेकेंड वाला जो है अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है गाइस। और कभी भी सब्ट्रैक्शन करते समय हमें साइन चेंज करना होता है, वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस में प्रिपेयर करके बताऊंगा। नेक्स्ट अगर व्हाट इफ अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन सेम पेयर नहीं है तो सो हमें डिवाइड मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरीके से उसको सेम पेयर बनाना होता है, वो हम इजीली कर लेंगे, हम आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तब तक का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एडिशन करना है क्योंकि ये सेम पेयर भी है और अपोजिट साइन भी है, इसलिए एज पर कंडीशन इसको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद 7x ये कैंसिल, 9 प्लस 12 21, 21 अपॉन 7 दैट इज 3, 3 को पुट किया, 15 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, माइनस 2। ओके गाइस, सो अभी हम नेक्स्ट आगे जो सम करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम। हम आपको फर्स्ट सम बता देते हैं कि कैसे करना है, वो भी सम बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। अगर कंडीशंस आप लोग को याद रहेगा तो बहुत ही सिंपल है। सो इसका जो क्वेश्चन है वो है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन एंड a प्लस 5b इक्वल टू 22 ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन। एक बार वापस देख लीजिए, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इक्वल टू 22 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ये हमारा दो इक्वेशन है गाइस। अब नेक्स्ट आप लोगों को सबसे पहले मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या था, सेम पेयर चेक करना है, दोनों में कोई सेम है क्या। ए वाला सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, ये सेम नहीं है। लेट्स चेक विद b।
5b यस, जो मेरा फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट मेरा कंडीशन था कि क्या वो ऑपोजिट साइन है। यहाँ पे आपको ऑपोजिट साइन दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो अगर ऑपोजिट साइन नहीं है तो हमें क्या करना है गाइस? सबट्रैक्ट। सो गाइस इसको आगे चलकर हमें अभी सबट्रैक्ट करना है। सो आगे हमें मेंशन करना है सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर हम 2 को 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आगे देख लीजिए 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इक्वल टू 20। जैसे कि मैंने आपको बोला था इसको हमें सबट्रैक्ट करना है। तो कभी भी सबट्रैक्ट करते समय हमारा जो साइन होता है वो चेंज होता है, सारे साइन चेंज है। बेसिकली ए का साइन क्या आपको दिख रहा है? पॉजिटिव, इसको हमें नेगेटिव करना है। ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस है, साइन चेंज होता है। 3a माइनस a, ये हो गया आपका 2a। 5b माइनस 5b, ये हो गया आपका कैंसिल। 26 माइनस 22, ये हो गया आपका 4। सो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी a इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। 2 जो होता है 4 के टेबल में जाता है, a की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हो गई आपकी a की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें करना है इस a का जो वैल्यू है वो किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। सो प्लेस a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, राइट गाइस? a की वैल्यू हमें मिली है 2। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यूज ब्रैकेट फॉर दिस। 5b इक्वल टू 26, ये होता है 6 प्लस 5b इक्वल टू 26। 5b इक्वल टू 26 माइनस 6, ये प्लस की साइन है, वहां जाकर माइनस हो जाएगी। 5b इक्वल टू 26 माइनस 6 होता है 20। b इक्वल टू 20 अपॉन 5। Therefore, जो b की वैल्यू आएगी मेरी वो होती है 20 के 5 के टेबल में 20, 5 4 जा। सो आंसर आ गया 4। सो ये हो गई आपकी a और b की वैल्यू। अगर गाइस आपको कभी भी इसको वेरीफाई करना है कि क्या आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो ये a और b की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन में डाल के एक बार चेक कर लीजिए, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। सो यहाँ पर क्या है a प्लस 5b, तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये होता है a प्लस 5b। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर 22 आना चाहिए। a की वैल्यू मेरी आएगी 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 2 प्लस 20, आंसर आ गया। तो ये जब भी आपको करना है आप कर सकते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका आने वाला जो आंसर है वो राइट है कि नहीं। ये कभी भी आंसर कंप्लीट करने के बाद आपको लास्ट में मेंशन करना है द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2,4। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। Solution of this equation is x comma y equal to, sorry, that is a comma b, that is 2 comma 4. That's it. So ये क्वेश्चन वापस आप देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमने चेक किया क्या वो सेम पेयर है, हाँ सेम पेयर मिला। सेकंड अपोजिट साइन है, नहीं अपोजिट साइन नहीं है, तो हमने उसको अपोजिट करने के लिए सबट्रैक्ट किया। कभी भी सबट्रैक्ट करते तो याद रखिए
साइन हमें चेंज करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस होगा तो प्लस करना है। एडिशन सब कुछ करने के बाद हमें आंसर आया है 2,4। सो गाइस हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 7y इक्वल टू 10, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। सो जैसे कि हम चेक कर लेते हैं, मेरा फर्स्ट क्या है, सेम पेयर। सो इसमें आपको अगर कोई भी पेयर आपको उसमें सेम दिख रहा है, ना ही x का है ना ही y का है, तो अभी हम इसमें करना क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ही करना है, किसी भी एक पेयर को हमें सेम करना है। अब सेम करने के लिए गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था, सेम करने के लिए कभी भी आपको उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ताकि वो सेम हो सके। यहाँ पर x प्लस 7y इक्वल टू 10 है और यहाँ पर 3x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। सो अगर आप देखेंगे, सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 3, राइट। सो करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 throughout by 3, तो हमें क्या मिलेगा गाइस, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से बाद 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये हमको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू x 3x प्लस 3 इंटू 7 21y इक्वल टू 30, ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं अब आपको ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखना है क्योंकि इसी इक्वेशन को हमने इसमें ट्रांसफॉर्म किया है। सो अभी आप आगे वाला इक्वेशन देखेंगे तो उसमें कैसा है, 3x माइनस 2 है। तो मैंने जो मेरा फर्स्ट कंडीशन था सेम पेयर वो मैंने कर दिया। अब जो सेम पेयर है उसका साइन देख लीजिए, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है। अगर सेम साइन है तो हमें करना है उसको सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट गाइस। Subtracting equation 2 from 3। आप किसी भी एक को दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मेरा थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, मेरा ये इक्वेशन है। 3x माइनस 7y माइनस 2y इक्वल टू 7। उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कभी भी मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करते समय हमें उसका साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज कर दीजिए। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, 21 प्लस 2। अब ये साइन भूल जाइए, ये जो साइन होता है वो उसका पहले का साइन होता है। अब ये जो ये क्वेश्चन का जो ओरिजिनल साइन है वो ये है 21 प्लस 2 दैट इज 23y, 30 माइनस 7 दैट इज 23। तो y की मेरी वैल्यू आ गई 23 अपॉन 23 दैट इज नथिंग बट 1। Therefore y is equal to 1। Very nice। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमें क्या करना है, y इक्वल टू 1 जो है उसको प्लेस करना है किसी भी एक इक्वेशन में। आप डाल सकते हैं 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, 3 में भी डाल सकते हैं। सो लेट्स पुट प्लेस y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सबसे इजीएस्ट इक्वेशन दिख रहा है। सो वो है आपका x प्लस 7y इक्वल टू 10। आपने y की वैल्यू निकाली तो y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 7 इंटू 1 इक्वल टू 10, x प्लस 7 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 7, x इक्वल टू 3।
वेरी नाइस। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारा, इसका जो आखिरी सोल्यूशन होगा वो होगा सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x, y equal to 3, 1. That's it. So ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ओके गाइस, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट इक्वेशन 2x minus 3y equal to 9, 2x plus y equal to 13, that is आपका सेकेंड इक्वेशन। सो मेरा फर्स्ट पेयर था गाइस, सेम पेयर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन 2x सेम दिख रहा है। सो आप इसको क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन है, नहीं है, सेम साइन है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। तो अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2x plus y equal to 13, 2x minus 3y equal to 9। सो कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या चेंज होता है, वो होता है साइन। साइन चेंज करने के लिए प्लस में माइनस प्लस ये हो गया माइनस। ठीक है, अभी आपको आगे डेवलप करना है। 2x minus 2x हो गया आपका कैंसिल, y plus 3y, 30 minus 9 ये होता है आपका 4। सो आपकी y की वैल्यू हो गई 4/4, दैट इज y equal to 1। समझ गए आपको? अभी आगे क्या करना है, y की वैल्यू हमें प्लेस करना है इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। चलिए करते हैं। प्लेस y equal to 1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, इक्वेशन लिख लीजिए 2x minus 3y equal to 9। अब हमें y की वैल्यू मिली है 2x minus 3 into 1 is equal to 9, 2x minus 3 equal to 9। अभी माइनस 3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x equal to 9 plus 3, 2x equal to 12, x equal to 12 divided by 2, 2 के डिवाइड में 12 जाता है 6। सो आपकी x की वैल्यू हो गई 6। सो इसका आपका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x, y is equal to 6, 1। That's it. Guys, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ सम। फर्स्ट इक्वेशन है मेरा 5m minus 3n equal to 19। नेक्स्ट है m minus 6n equal to -7। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन मेरा हम चेक कर लेते हैं, क्या कोई भी सेम पेयर है। m यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, नहीं। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है, किसी को सेम बनाना है। तो फर्स्टली हमें सेम दोनों को भी किसी भी एक को बना सकते हैं, यहाँ पे m को बना सकते हैं, यहाँ पे m को बना सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें m को हम सेम बना लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो इसको हमें 5 करने के लिए सो थ्रू आउट हमें ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइस अभी हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5 थ्रू आउट। सो हमें इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद जो हमें मिलेगा वो होगा 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन
इसको, तो जो आंसर होगा वो होगा 5m, 5 6 30, 5 7 35, तो ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। ओके, सो अभी आपको थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन देखना है और उसे सॉल्व करना है। देखिए हमने सेम पैर कर लिया 5 5, बट साइन जो है वो ऑपोजिट है, नहीं है। अगर साइन अपोजिट नहीं है तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन। सो लेट्स सबट्रैक्ट। Subtracting equation 1 from 3. Let's subtract it. So हमारा थर्ड इक्वेशन है 5m minus 30n equal to minus 35. नेक्स्ट इक्वेशन है 5m minus 3n equal to 90. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कभी भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें साइन चेंज करना है। सो इसका जो इस वक्त साइन है वो क्या है, प्लस। यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका भी प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। ये प्लस माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो अभी इसका आंसर हमें निकालना है। इसका आंसर निकालने के लिए 5m minus 5m हो जाएगा कैंसिल, -30 प्लस 3, ये साइन इसका नहीं है, ये ओरिजिनल साइन है इसका। -30 प्लस 3 ये होता है आपका -27n इज इक्वल टू -35 माइनस 19। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा, आप इसे ऐड कर लीजिए 90, ये हो जाएगा आपका 54, लेकिन जो आपका साइन होगा वो रहेगा -54। ओके गाइस, अभी हो गया आपका n इज इक्वल टू -54 अपॉन -27। अब ये दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो हो जाएगा आपका कैंसिल। अब जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 के टेबल में 54 चाहता है, 27 1 जा 27 2 जा, सो n का वैल्यू हो गया आपका 2। सो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू आ गई, देयरफॉर n इक्वल टू 2। ये हो गया आपका आंसर n का। अब इस n की वैल्यू को इजी सेम स्टेप इसको प्लेस कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। प्लेस n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, सबसे इजीएस्ट इक्वेशन में कर दीजिए इन इक्वेशन 2। सो लेट्स पुट दिस इक्वेशन 2 में डालते हैं। इक्वेशन है आपका m minus 6n equal to -7, n की वैल्यू आई आपको 2, that is m minus 6 into 2, use bracket always, -7, m minus 12 equal to -7, m equal to -12 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा वो +12, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। सो इसका सोल्यूशन आप लिखेंगे, solution of this equation is, that is n comma n is equal to आपका है 5 comma 2। ये आपका फिफ्थ सम। फर्स्ट इक्वेशन है 5x plus 2y equal to -3। सेकेंड इक्वेशन है x plus 5y equal to 4। फर्स्ट हम सेम पैर देख लेंगे, क्या कोई भी सेम पैर है, नहीं है। तो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 2y है, यहाँ पे -3, x के जगह यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है। तो सिंपली इसको आप थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो लेट्स डू इट। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 थ्रू आउट बाय 5। सो क्या आएगा इस x प्लस 5y इक्वल टू 4, इसको आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू एक्स दैट इज 5x प्लस 5 इंटू 5 25y, 5 4 जा 20, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब देख लेते हैं
हाँ ये और ये सेम पैर हो गए, बट ऑपोजिट साइन है नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपका 5x plus 25y equal to 20। नेक्स्ट है 5x plus 2y equal to -3। तो कभी भी सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो हमें साइन चेंज करना होगा, तो ये प्लस माइनस का प्लस और ये माइनस। सो ये गाइस हो गया आपका 5x minus 5x कैंसिल। आगे हो गया आपकी 25 minus 2 that is 23y equal to 20 minus 3 that is your 20 plus 3 that is 23। तो ये हो गया आपका y की वैल्यू हो जाएगी 23 divided by 23 that is y equal to 1। ठीक है, next step, place y equal to 1 in equation any of the ways, okay, any of the ways। so question है हमारा place y equal to 1 in equation 2। इजीएस्ट इक्वेशन में हमें पुट करना है, 3 इक्वेशन है जो सबसे इजीएस्ट दिख रहा है उसमें आप पुट कर सकते हैं 2। सेकंड इक्वेशन है हमारा x प्लस 5y इक्वल टू 4, y की वैल्यू है 1 दैट इज x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4, x प्लस 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -1। ओके, सो इसका आपका सोल्यूशन होगा solution of this equation is that is x comma y is equal to -1 comma 1। और अगर आपको चाहिए तो आप इसे चेक करके देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इक्वेशन x प्लस 5y, इसका आंसर आना चाहिए 4। x की वैल्यू है -1 प्लस y की वैल्यू है 1 दैट इज -1 प्लस 5। सो गाइस ये आपका सब नंबर 6 इक्वेशन नंबर 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3, ये आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4 दैट इज योर इक्वेशन 2। सो गाइस ये भी सब कोई टफ नहीं है, सब एकदम इजीएस्ट है, देख लीजिए ये सब बहुत बार आता है। इक्वेशन 1 को अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में जो आपका कॉमन नंबर है 3, वैसे इक्वेशन 2 में डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर है 4। सो इक्वेशन 1 में आपको नॉर्मली इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसे आपको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होता है। सो लेट्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट। इक्वेशन 1 को आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कीजिए 3 से एंड इक्वेशन 2 को आपको करना है 4 से। So multiply equation 1 throughout by 3 and equation 2 by 4। चलिए करते हैं, काम मिलता है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें so 1/3x plus y equal to 10/3 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 into 1/3x plus 3y is equal to 3 into 10/3। तो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। ओके, अभी क्या बचेगा यहाँ पर x 1 into x is x plus 3y equal to 10। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन के साथ आपको आगे सॉल्व करना है। अब वैसे ही फोर्थ
फोर से करना है इसे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 y इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, क्या बच गया आपका 4 × 2 दैट इज 8x प्लस y इक्वल टू 11। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। सो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब आपको इसे आगे सॉल्व करना है। अब देखना है कोई क्या कोई सेम पेयर है दोनों में, नहीं। तो नॉर्मली सेम कर दीजिए, इसमें 3y है, इसमें हम लोग 3y कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, क्या मिल जाएगा? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x प्लस y इक्वल टू 11, 8 3 जा 24x प्लस 3y इक्वल टू 33। ये हो गया आपका इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को नॉर्मली हम सॉल्व कर देंगे, तो इसे सॉल्व करते हैं। 3y साइन क्या है, अपोजिट नहीं है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 5 इक्वेशन 24x प्लस 3y इक्वल टू 33। नेक्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस 3y इक्वल टू 10। जैसे कि हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते समय कभी भी साइन चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस। तो अब ये हो जाएगा प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल। नेक्स्ट हो गया 24 माइनस x, ये हो जाएगा 23x इक्वल टू 33 माइनस 10, ये हो गया आपका 23। सो x इक्वल टू 23/23, therefore x इक्वल टू 5। नाउ आगे क्या करेंगे? प्लेस x equal to 1 in equation any of, जिसमें भी आपको प्रॉपर लगता है, थर्ड में डाल दीजिए। इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 10, x की वैल्यू है 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3y इक्वल टू 9, therefore y इक्वल टू 9/3। आंसर हो गया आपका 3। तो y इक्वल टू 3। इसका सोल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x, y इक्वल टू 1, 3। ओके गाइस, ग्रेट। ये आपका सब नंबर 7, इक्वेशन 1, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। इक्वेशन 2, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। गाइस ये सब कभी भी एक सिमिलर पैटर्न है इक्वेशन का। अगर आप डायरेक्टली इसे सेम पेयर करने लगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। सो बेटर जो हम तरीका बताते हैं, जो एक बेस्ट वे है ये सब करने का, उस वे से करिए। और ये सबको भी पहचानना कैसे, अगर वो वे से करना है, जो x का रियल नंबर है वही यहाँ पे y का रियल नंबर होगा सेम, और जो y का रियल नंबर है वही यहाँ पर x का रियल नंबर होगा सेम। अगर ऐसा आपको दिखता है, इसे कहते हैं अल्टरनेट मेथड। तो इस मेथड को आप एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, दो इजी इक्वेशंस करने हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू ऐड, सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐड कर लीजिए। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। इसे आपको करना है
ऐड। तो 99 प्लस 101 होता है 200x, ये भी हो जाएगा आपका 200y, ये हो जाएगा ऐसा आपका 1000। तो कभी भी ऐसे सब में ये जो नंबर होता है जो x और y के साथ होता है वो भी सेम आएगा, उसे कभी भी आप कॉमन ले लीजिए। तो ये 200 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 200 चला गया तो क्या बचा x, यहाँ से भी चला गया y, यहाँ पे बच गया आपका 1000। अब इस 200 को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आप इक्वल टू के रो सेट कर दीजिए, जो कि हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200। 200 के टेबल में 1000 जाता है 5000। सो ये आपका हो गया x प्लस y इक्वल टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब ये इजी इक्वेशन ठीक है पहले से, बहुत सिंपल। अब और एक स्टेप है एडिंग हो गया, अब इसे करना है सब्ट्रैक्ट। Subtracting equation 2 from 1। तो जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। ये हो गया आपको 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कभी भी सब्ट्रैक्ट करते समय मैंने बोला था साइन चेंज करना है। तो कभी भी आप अगर साइन चेंज करते हो तो अब कर लीजिए 99 माइनस 101, तो ये होता है आपका माइनस 2x। 101 प्लस में है और ये माइनस में, तो ये जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 499 माइनस दिस, ये भी हो गया आपका माइनस 2, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो इसमें से भी आप ये 2 चाहिए तो कॉमन ले लीजिए। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंतर बच गया, यहाँ से 2 गया तो बचा माइनस x, यहाँ से 2 गया तो बचा y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है गाइस। अब ये 2 को जैसे इसमें किया था डिवाइड, वहाँ ले जाकर डिवाइड कर लीजिए। माइनस x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। तो देखिए अभी ये इक्वेशन कितना सिंपल हो गया, इसीलिए ये मेथड होगा, इसी मेथड से कीजिएगा ऐसी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सेम पैर x x y y दोनों ही सेम पैर है, तो लेट्स सी अपोजिट साइड। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4। ऐड कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू माइनस। लेट्स ऐड इट। अगर आप ऐड करने जाएंगे तो ये x माइनस x कट जाएगा, y प्लस वाई 2y, 5 माइनस 1 हो गया 4, y की वैल्यू 4/2 दैट इज 2, therefore y इक्वल टू 2। नेक्स्ट है प्लेस। तो अगर आपको प्लेस करना है तो लास्ट में प्लेस y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन मेरा है ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू में भी है 2, सो x प्लस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 2, x इक्वल टू 3। सेम लाइफ इजी है, सिंपल है। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस। कभी भी ये क्वेश्चन आपको पहचानने के लिए इसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ऑल्टरनेट मेथड। जो भी x का वेरिएबल होगा सेम रियल नंबर y के साथ होगा, जो y के साथ रियल नंबर होगा वही सेम नंबर आपको x के साथ मिलेगा। ऐसे मेथड को आप सेम पैर करने मत जाइए, बहुत बड़ा हो जाएगा। सो बेटर आप उसे एक बार ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। ऐड करने के बाद आपको एक ऐसा मिलेगा, कुछ सेम नंबर्स आएंगे x एंड y में से कॉमन लीजिए, डिवाइड कीजिए, छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा।
नेक्स्ट आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने में भी आपको इक्वेशन मिलेगा, कॉमन लीजिए, कर दीजिए। फिर दो इक्वेशन मिलेगा, उससे आप नॉर्मली सॉल्व कीजिए, एक्स एंड वाई का आपको सिमिलर एक वैल्यूज मिल जाएगा। ओके गाइस, सो गाइस मैं आपको और एक बता दूं, ये था आपका सम नंबर 7 जो कि है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट सम। अब जो लास्ट सम मैं आपको बता दूं, लास्ट सम मैं आपको लिख के पूरा सॉल्व करके नहीं बताता हूँ, लास्ट सम आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, सेम यही मेथड है उसमें, सेम यही मेथड है, आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। अगर नहीं आया देन कमेंट, अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको अगले वीडियो में वापस ही बता दूंगा। ठीक है गाइस, सो थैंक यू।